या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं आप सबके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश शुभ नवरात्रि। शारदीय नवरात्र अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुका है और आज का नवरात्र का 8वां दिन, जिसे दुर्गा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। दुर्गा अष्टमी के इस शुभ अवसर पर हर कोई माता की भक्ति के रंग में रंगा हुआ है और ऐसे में इस पावन मौके पर हम सभी आए हैं आपको ये बताने के लिए कि इस नवरात्र कैसे खुलेंगे आपके भाग्य, कैसे आएंगी माता रानी आपके द्वार और कैसे आपका आने वाला समय सुखमय होगा। और हमारे इस खास पेशकश यानी कि शुभ नवरात्रि में हमारे साथ हमारे स्टूडियो से जुड़ रहे हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका। जय माता जी। पूरे नवरात्रि भर आप लोगों ने खूब साधना किया, पूजा अर्चना किया। आपके घर पर माता जी की कृपा बरसे। समस्त देशवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दुर्गा अष्टमी की इसी शुभकामना के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और आज नवरात्रि का 8वां दिन है और आज का दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। मां महागौरी को ये 8वां दिन समर्पित है। महागौरी धन वैभव की अधिष्ठात्री देवी हैं और ये अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप है। कहते हैं कि देवी महागौरी निसंतानों की मनोकामना पूरी करती हैं और विवाह संबंधी बाधाएं भी दूर करती हैं। तो चलिए जानते हैं देवी महागौरी के अद्भुत स्वरूप और महिमा के बारे में। चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा होती है। इस दिन की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि देवी माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं। लेकिन भगवान शिव के साथ उनके अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती है। मान्यता है कि अपनी कठिन तपस्या से माँ महागौरी ने गौर वर्ण प्राप्त किया था और यही कारण है कि इन्हें महागौरी के नाम से जाना जाता है। इनका स्वरूप अत्यंत सौम्य है। माँ गौरी का ये रूप बेहद सरस, सुलभ और मोहक है। इनके वस्त्र और आभूषण आदि भी सफेद हैं। इनकी 4 भुजाएं और इनका वाहन बैल है। तो गुरुजी, हमने देवी महागौरी के इस स्वरूप और महिमा के बारे में जाना और अब आप हमारे दर्शकों को बताइए कि इस स्वरूप से जुड़ी यानी कि महागौरी के इस स्वरूप से जुड़ी मान्यता क्या है और इसके पीछे की कहानी क्या है। जी देखिए रंजना, नवरात्रि का आज 8वां दिन है। 8वां दिन कहते हैं कि माँ गौरी की पूजन इत्यादि होती है और कहते हैं कि महागौरी अष्टम वर्षम भवेति। आज जो महागौरी हैं 8 वर्ष की हो गई और आज इनकी पूजा अर्चना करने का विधान है। और महागौरी का जो स्वरूप होता है बहुत ही उज्जवल होता है, सफेद होता है, धवल होता है, कोमल होता है और माँ गौरी की पूजन से समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है, सुख समृद्धि ऐश्वर्य मिलता है। वाकई गुरुजी, तो मान्यता और इसके पीछे की कहानी क्या आपने दर्शकों को बताई। अब महागौरी की पूजा के लिए क्या विशेष मंत्र हैं वो भी गुरुजी से जानेंगे और गुरुजी बताइए कि जिसका पाठ करके हमें महागौरी की कृपा प्राप्त हो। जी देखिए रंजना, जो महादेवी गौरी का जो मंत्र है कहते हैं कि ओम देवी महागौर्यै नमः। या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगर हम इस महामंत्र का जप करते हैं आज के दिन तो माता की कृपा बरसती है और आपको हर प्रकार का सुख समृद्धि ऐश्वर्य मिलता है, सुख समृद्धि मिलती है और जीवन में काफी उन्नति होती है, आध्यात्मिक विकास होता है। और अष्टमी तिथि खास तौर से नवरात्रि का 8वां दिन होता है।
इसमें यह बहुत महत्वपूर्ण तिथि होता है। कहते हैं कि अष्टमी तिथि की पूजा बाकी नवरात्रि की अन्य तिथियों की तरह ही की जाती है। माँ को सफेद रंग बहुत पसंद है और माता का जो रूप है एकदम धवल है, सफेद है और महागौरी का ध्यान करना लाभकारी होता है। माता की जो संतानों की मनोकामना पूरी करती हैं और महागौरी की कृपा से विवाह संबंधित विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। गुरुजी, अब इस कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और अब राशियों के बारे में जानेंगे। उन 12 राशियों के बारे में हम बात करते हैं कि नवरात्रि पर हर राशि के जातकों को क्या खास उपाय करने चाहिए, जिससे उनके और क्या सावधानी भी बरतनी चाहिए, ये भी आप हमारे दर्शकों को बताएं और जिससे कि ये नवरात्रि उनके लिए शुभ और फलदायी हो। तो आज हम बात करेंगे नवरात्रों के बारे में कि नवरात्रि में राशि के हिसाब से आप क्या करें कि आपके राशि पर माँ भगवती की कृपा बरसे और आपकी ग्रह दशाएं अच्छी हों और आपकी इच्छाएं पूर्ण हो और आप उत्तरोत्तर प्रगति करें। तो आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो जो मेष राशि के जातक हैं उनका जो स्वामी होता है पृथ्वी पुत्र मंगल होता है और कहते हैं कि मंगल जो है इस वर्ष मकान, भूमि, भवन, वाहन, जमीन इत्यादि देता है। तो आप नवरात्रि में पूजा करिए ताकि आपके लिए अच्छा रहे, आपके परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा, वाहन आएगा और विभिन्न प्रकार के कार्यों से लाभ मिलेगा। यदि अपने प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, माइंस वगैरह में अगर पूंजी निवेश करना चाहते हैं तो आज के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप क्या उपाय करें, कैसे माता को प्रसन्न करें, उसके लिए आपको क्या करना है कि प्रतिदिन नवरात्रि में सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए ताकि आपकी ग्रह दशा साथ दे। और प्रातःकाल क्या करना है कि दुर्गा चालीसा का पाठ करें, पीले पुष्प अर्पित करें और माता को नैवेद्य है, केला है, खीर है, ये सब बना करके अर्पित करिए ताकि माँ की कृपा आप पर बरसे। अब आइए हम बात करते हैं वृष राशि की। जो वृष राशि के जातक हैं इनका जो स्वामी होता है वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य होते हैं और खास तौर से शुक्राचार्य के लिए सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, लग्जरी का कारक होता है। तो आपके ऊपर माता की विशेष कृपा बरसे, इसके लिए आपको क्या करना है कि माता की आराधना करिए जिससे आपकी वित्तीय स्थिति अच्छी हो और वाहन आपको मिल सके, गाड़ी खरीद सकें, घर बनवा सकें और आपका जीवन शानदार हो, लग्जरी लाइफ जिए। इसके लिए आपको उपाय क्या करना है? उपाय करना है कि आज आपको माता दुर्गा जी की एक सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करें और कम से कम प्रतिदिन 9 बार करें। इससे आपके ऊपर माता की कृपा बरसेगी और माता के नाम का जप निरंतर करते रहिए। सफेद चीजों से माँ की पूजा अर्चना करिए, दूध से बनी मिठाई अर्पित करिए, खीर अर्पित करिए, नारियल माता जी को चढ़ाइए और सफेद रंग का पुष्प माँ को जरूर अर्पित करिए और माता जी के बीज मंत्रों का जप करें जिससे आपका यह वर्ष काफी शानदार हो, धन धान की स्थिति मजबूत हो। और एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि पूरे नवरात्रि भर या पूरे वर्ष पर्यंत आप नारी जाति का सम्मान करना सीखिए ताकि आपके ऊपर माता की कृपा बरसे। माता की पूजा करना मतलब वो जीवन में आचरण में लाना तो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि की। जो मिथुन राशि के जातक हैं इनका स्वामी होता है बुध और यह बुध जो है इस वर्ष आप घर बनवा लें, जमीन खरीद लें, आपकी परेशानियां दूर हो, शेयर ट्रेडिंग में अगर पूंजी निवेश करते हैं तब को लाभ मिले, आप ज्वेलरी खरीद लें, फाइनेंस के मामले आपके मजबूत हों और आप टेक्निकल चीजों से धन अर्जित करें, आपका स्किल बढ़े, ललित कला से धन मिले, मल्टी डायमेंशनल फील्ड में आप जो भी करें अच्छा मिले क्योंकि बुध जो है बुद्धि का कारक होता है। तो आपकी बौद्धिक क्षमता में विकास हो, इसके लिए आपको उपाय क्या करना है कि माता दुर्गा जी को खुश करने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और माता के बीज मंत्र का जप करें और माता जी को शक्कर और पंचामृत का भोग लगावें और दूध से बनी मिठाई का भोग लगावें और रजनीगंधा का पुष्प अर्पित करें या पीले रंग का कनेर का पुष्प मां को अर्पित करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं कर्क राशि की। जो कर्क राशि के जातक होते हैं उनका स्वामी होता है चंद्रमा। चंद्रमा होता है मन का कारक होता है और कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मन से प्रसन्न हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए। तो जितना अच्छा सोचेंगे उतना करेंगे। तो बड़ा इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलिए और अपने चंद्रमा को ठीक करिए उसके लिए और घर में परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न हो। इसके लिए आज आपको क्या करना है कि दुर्गा माता की आराधना करें और उपाय क्या करेंगे? तो जो कर्क राशि वाले जातक हैं खास तौर से माता गौरी की आराधना करें, गौरी माता की उपासना करें। इसके साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ की भी आराधना करें, शिव की उपासना करें। जहाँ शिव है वहीं शक्ति है, जहाँ शक्ति है वहीं शिव है। तो क्या करना है कि दही, चावल और दूध से बनी मिठाई, खीर, नारियल का भोग लगावें
और माता के बीज मंत्र का जप करिए, ताकि आपके ऊपर पूरे वर्ष पर्यंत माता जी की कृपा बरसे, आपका मन ठीक रहे, आपके उद्देश्य में, लक्ष्य में, टास्क टारगेट जो भी ओरिएंटेड होकर कार्य करे उसमें आपको अपार सफलता मिले और आपका जीवन शानदार हो। कई बार ग्रहों की खराब स्थिति होने के बावजूद भी यदि माता जी की कृपा बरसती है तो व्यक्ति की ग्रह दशाएं शानदार हो जाती हैं। आइए अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। जो सिंह राशि के जातक हैं उनका स्वामी होता है दिवापति सूर्य। तो सूर्य क्या करता है कि संतान को सफलता मिलेगी, धन की स्थिति अच्छी होगी, ऐश्वर्य में प्राप्ति होगी, सुख समृद्धि बढ़ेगा, नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ेगी। यदि आप राजनीतिज्ञ हैं, कूटनीतिज्ञ हैं या किसी ब्यूरोक्रेसी में है या डेमोक्रेसी में है, अगर आप उस फील्ड में बड़ी अपार सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आज के दिन माता दुर्गा जी की उपासना करें। उपासना कैसे करें? सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ कम से कम 9 बार करें, 12 बार करें, 24 बार करें, अच्छा रहता है। और श्री रामचरितमानस का पूरा पाठ 9 दिन में संपूर्ण कर लें। रोली और केसर अर्पित करें, केसर का तिलक लगावें और भोग में क्या करना है कि केले का भोग लगावें, नारियल का भोग लगावें, मिश्री का भोग लगावें। माता जी यहाँ पर प्रसन्न होती हैं। और गरीबों में खीर बांटिए। और ये ध्यान रखना है कि नारी जाति का सम्मान करिए, माँ हो बहन हो, उसमें मातृत्व शक्ति देखिए, आप उसकी जो रूप है माता के रूप में दर्शन करिए, ध्यान रखिए। अब आइए हम बात करते हैं कन्या राशि की। जो कन्या राशि के जातक हैं उसका स्वामी होता है बुध। बुध को कहते हैं ग्रहों का राजकुमार है। और बुध के नाते व्यक्ति की इंटेलेक्चुअल क्षमता बढ़ती है, व्यक्ति के अंदर स्किल होता है, व्यक्ति लालित्य कला का स्वामी होता है, लेखक होता है, साहित्यकार होता है, ग्रंथकार होता है, किताबें लिखता है और शेयर से, ट्रेडिंग से धन अर्जित करता है। यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए आज का दिन बहुत अच्छा होगा, विदेश जा सकते हैं। तो ये पूरे वर्ष पर्यंत आपके लिए अच्छा हो। इसमें माता दुर्गा देवी की आराधना करें। क्या करना है इसमें? उपाय में करना है कि सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ करें या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, अरण्य कांड का भी पाठ करें, दूध और चावल से बनी खीर का भोग लगावें, माता को दूध और खीर का बना जो प्रसाद है वो वितरण करें, सफेद रंग की वस्तु वितरण करें, कनेर का फूल अर्पित करें और माता जी के सामने श्रद्धा भाव से, आर्द्र भाव से आप माँ के शरण में जाइए। कहते हैं कि पुत्र को पुत्रो जाए तो माता को माता न होती। तो यदि आप इस तरह की चीजें करते हैं तो माता की विशेष कृपा बरसती है और ये पूरा वर्ष धन धान्य से युक्त रहेगा। यदि आप लेखक हैं, साहित्यकार हैं, आपके अंदर स्किल है, उसमें आपको अपार सफलता मिलती है। जरूर करें, आपके लिए फायदेमंद होगा। गुरुजी, आपने 6 राशियों के बारे में तो बता दिया और अब बाकी की जो बची 6 राशियां हैं उसके बारे में भी बताएं कि क्या खास विधि विधान से वो माता रानी को मनाएं। जी, अब हम बात करते हैं तुला राशि की। जो तुला राशि के जातक हैं उनका स्वामी होता है दैत्य गुरु शुक्र। शुक्र के नाते व्यक्ति के जीवन में धन, सुख, ऐश्वर्य, समृद्धि आती है, विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत होता है, वाहन व्यक्ति खरीदता है, भूमि खरीदता है, घर खरीदता है, लग्जरियस चीजें होती हैं, धन धान्य की स्थिति अच्छी होती है, गुप्त धन मिलता है और व्यक्ति को महिला सुख मिलता है, महिला मित्र का सहयोग मिलता है। तो आज आपको मातृवत भाव से, किसी भी महिला के अंदर मातृवत भाव देखिए, मातृशक्ति का सम्मान करिए और आपका जीवन अच्छा हो। आज नवरात्रि का दिन है तो एकदम माँ की शरण में रहिए, माँ आपकी रक्षा करेंगी। जो जगत के अधिष्ठात्री देवी हैं माता, ये शक्ति आराधना का दिन है, शक्ति आराधना करिए। उसके लिए आपको क्या करना है कि 11 लौंग अर्पित करिए, माता जी को लाल चूड़ी अर्पित करिए और सप्त श्लोकी दुर्गा का कम से कम 8 बार पाठ करिए और माता जी को चुंदरी चढ़ाइए और केले का भोग लगाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। वृश्चिक राशि का स्वामी पृथ्वी पुत्र मंगल होता है। मंगल में पृथ्वी की तरह कैरेक्टरिस्टिक होता है पूरा। तो मंगल से क्या होता है कि व्यक्ति सेनापति होता है, भूमि भवन वाहन का स्वामी होता है, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी माइंस का स्वामी होता है। अगर उस फील्ड में कार्य करता है तो उसको प्रचुर मात्रा में अपार सफलता मिलती है। तो नवरात्रि में आप क्या करें कि आपका पूरा वर्ष अच्छा हो। तो नवरात्रि में पूरे नवरात्रि भर क्या करिए कि श्री रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ करिए, दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करिए, कवच किलक अर्गला का पाठ करिए और माता जी को गुड़हल का पुष्प और गुड़ का भोग लगाइए, केले का भोग लगाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं धनु राशि की। जो धनु राशि है, धनु राशि का स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति को कहते हैं कि देवताओं के गुरु हैं।
तो यदि व्यक्ति किसी के गुरु अच्छा हो तो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, विद्वान होता है, बहुत ही सरल होता है, सहज होता है, विद्वता उसके झलकती है और व्यक्ति मल्टी डायमेंशनल फील्ड से धन अर्जित करता है, टेक्निकल फील्ड से धन अर्जित करता है, किताबें लिखता है, शिक्षा के क्षेत्र से बड़ा धन अर्जित करता है। तो कहते हैं कि धन की प्राप्ति के लिए या अगर आपको कोई बड़ा पुरस्कार मिलना है उसके लिए, मकान, वाहन, सुख समृद्धि के लिए आप क्या करें, शेयर से धन लाभ के लिए माता दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ करिए और पीले रंग की मिठाई तथा तिल के तेल अर्पित करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। जो मकर राशि की जातक है इसका स्वामी सूर्यपुत्र शनि है। शनि को कहते हैं कि शनि न्याय का देवता है। शनि का नाम लेते ही लोग डर जाते हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। यदि आपका शनि खराब है, आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है और आपकी दुर्घटना हो रही है, परेशान है, तो माता जी की शरण में जाइए। जगत के अधिष्ठात्री देवी माता जी की कृपा से आपका शनि आपके अनुकूल फल देगा। शनि की कृपा से सुख समृद्धि ऐश्वर्य में वृद्धि होगी। इस तरह के लोग न्यायाधीश बनते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, न्याय के क्षेत्र में बड़ा कार्य करते हैं। इसके लिए आज को उपाय क्या करना है, सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करिए, सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ करिए और माता के 108 नाम का जप करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए और जगत के अधिष्ठात्री देवी माता जी को नारियल की बर्फी का भोग लगाइए जो बहुत ही अच्छा होता है। गरीबों को खीर खिलाइए। अब आइए हम बात करते हैं कुंभ राशि की। जो कुंभ राशि का स्वामी होता है वह सूर्यपुत्र शनि है। शनि का नाम लेते ही लोग डर जाते हैं। शनि को कहते हैं कि शनि जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, राजा को रंक और रंक को राजा बनाता है। यदि आपकी कुंडली में शनि खराब है, शनि नीच राशि का है, शनि की वजह से आपकी मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम चल रही है, शनि की नाते आपको नौकरी नहीं मिल रही है, वाहन नहीं खरीद पा रहे हैं, तेज गति की गाड़ी चलाने से दुर्घटना हो रहा है, एकदम चिंतित मत होइए। यह वर्ष आपके लिए बहुत ही शानदार होगा। संतान की प्राप्ति होगी, सफलता मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा, डेमोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी में आप महान उन्नति करेंगे। तो यह समय बहुत अच्छा है। उपाय क्या करना, माता जी के 100 नाम को प्रतिदिन 108 नाम प्रतिदिन 9 बार जपें। ब्रह्म मुहूर्त में क्या करें कि माता जी के रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और घी का दीपक जलाइए और उनके सामने बैठ करके आर्द्र भाव से, दीनता के भाव से माँ से कही कि हे माँ मेरी रक्षा करिए। कहते हैं कि पुत्र कुपुत्र हो जाए तो माता को माता न भवति। हे माँ मैं नालायक हूँ, मेरी मदद करिए, मैं आप ही का पुत्र हूँ, मुझसे जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं, तो आप मुझे क्षमा करिए, मेरी रक्षा करिए, आप अपनी कृपा मेरे ऊपर बरसाइए। निश्चित रूप से माता जी की कृपा के नाते आपका समय शानदार होगा और यह वर्ष आपके लिए अच्छा होगा। अब आइए हम बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। तो जो मीन राशि की जातक हैं उनका स्वामी होता है देव गुरु बृहस्पति। बृहस्पति बुद्धि का, बौद्धिक क्षमता का कारक होता है। व्यक्ति बुद्धिमान होता है और व्यक्ति लेखक होता है, साहित्यकार होता है, उसका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होता है, सिक्स सेंस होता है। व्यक्ति ज्योतिष का जानकार होता है, कर्म कांड का ज्ञाता होता है, पांडित्य कर्म में अभिरुचि होती है। तो जिनका बृहस्पति अच्छा होता है वो व्यक्ति वाहन खरीद सकता है, गाड़ी खरीद सकता है, कई महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, पत्नी की हेल्थ और वेल्थ में सुधार होगा, पत्नी को नौकरी मिल सकती है। तो देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति की कृपा से आपका जीवन शानदार होगा। तो यह नवरात्रि में आप क्या करें कि आपका नवरात्रि अच्छा हो और पूरा वर्ष आपके लिए शानदार हो। उसके लिए आपको क्या करना है कि नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। 108 बार माता दुर्गा का जप करिए और कम से कम माता जी की कृपा पाने के लिए, सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए आप माता जी की आराधना करिए। और जब पूरे संपूर्ण जगत में, चराचर में जब राक्षसों का आतंक फैल गया था, चाहे वह देवलोक हो, चाहे पृथ्वी लोक हो, चाहे स्वर्ग लोक हो, चाहे मृत्यु लोक हो, तो राक्षसों के भय से देवताओं ने माता दुर्गा जी की आराधना की थी। माता दुर्गा जी की कृपा से उनको शक्ति मिली थी और शक्ति की आराधना से उन्होंने राक्षसों का वध किया था और पूरे पृथ्वी को राक्षस विहीन किया था। इसलिए नवरात्रि में आप शक्ति की उपासना, शक्ति की इकट्ठा के लिए आप माता की आराधना करिए ताकि आपका वर्ष शानदार हो, जीवन बढ़िया हो, आपके घर में सुख समृद्धि बढ़े, आपसे संबंधित माता पिता पुत्र पत्नी बंधु बांधव और आपके दोस्त मित्र सब खुशहाल हो, सबके जीवन में खुशियां आवे। यह मेरी माता दुर्गा जी से हार्दिक प्रार्थना है कि आपका जीवन शानदार हो। जय माता दी।
तो राशियों की बात हो गई, पूजन विधि आपने जान लिया, कन्या पूजन में कैसे क्या नियम है वो भी गुरुजी ने आपको बताया। और अब बात करेंगे गुरुजी कि नवरात्रि के 8वें दिन यानी कि आज दुर्गा अष्टमी है और दुर्गा अष्टमी पर क्या खास उपाय करना चाहिए, हमारे दर्शकों को बताएं और किस तरह से खास उपाय के जरिए वो माता रानी को प्रसन्न करें। जी देखिए रंजना, नवरात्रि समापन की तरफ चल रहा है, आज 8वां दिन है, महागौरी का दिन है। तो कहते हैं कि यदि साधक के मन में कोई भी इच्छा, साधक की अगर इच्छा पूरी नहीं होती है तो आज 3 उपाय कर सकते हैं। एक तो उन जातकों के लिए जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, वो जातक आज क्या करें कि महागौरी माँ की पूजा करें और महागौरी के मंत्रों का जप करें। और जिन जातकों को लगता है कि उनकी शादी नहीं हो रही, विवाह में दिक्कतें हो रही हैं, परेशानियां हो रही हैं, उनको क्या करना चाहिए, क्या दुर्गा जी के 32 नाम का 32 बार पाठ करके और बीज मंत्र से हवन करना चाहिए। और दूसरी बात ये करना चाहिए कि आज तंत्रोक्त देवी सूक्तम का पाठ करना चाहिए। और जो भी आप करते हैं पूजा करने के बाद आप आरती जरूर करें और आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें कि हमसे जाने अनजाने में, हे माँ हमसे गलती हो गई, हम अबोध हैं, हम आपके पुत्र हैं, पुत्र को पुत्र हो सकता है लेकिन माता को माता नहीं हो सकती। तो आप अपने पुत्र पर कृपा बरसाइए। अगर हमसे जाने अनजाने में गलतियां हुई हैं तो आपसे हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि आप मेरी गलतियों को क्षमा करें, मेरे ऊपर कृपा बरसावें। यह जरूर करें और माता जी का आशीर्वाद लें और आरती करें और प्रसाद वितरण करें, खुद भी खाएं, दूसरों को भी वितरित करें। बाकी गुरुजी, इन खास उपाय के जरिए हम माता रानी को मना सकते हैं। और आज नवरात्रि का 8वां दिन यानी कि दुर्गा अष्टमी और मां महागौरी की पूजा अर्चना में सभी लीन हैं। और उम्मीद करती हूं कि गुरुजी ने आपको पूजन विधि, महत्व और क्या भोग लगाए तमाम जानकारियां दी होंगी। और गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में आपके शामिल होने के लिए और तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। जय माता दी। नवरात्रि की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज महागौरी का दिन है, पूरे देशवासियों को मां गौरी की कृपा प्राप्त हो और आप पर, पूरे आपके घर पर सुख समृद्धि ऐश्वर्य की बारिश हो और माता की कृपा बरसे। जय माता दी। तो आज के इस सफर में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि ये नवरात्रि आपके लिए नई खुशियां लेकर आए और इसी शुभकामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आपको एक बार फिर से हमारी ओर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ नवरात्रि। इस त्योहार सोना नहीं, सोने जैसी चमक वाला